भोपाल से प्रस्तुत है मध्य प्रदेश के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। देश की सुरक्षा और देश सेवा का जज्बा रखने वाले युवाओं को केंद्र सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में सेवा के लिए एक आकर्षक भर्ती योजना को मंजूरी दी है। इस योजना को अग्निपथ कहा जाएगा और इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निपथ देशभक्त और प्रेरित युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने की अनुमति देता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि इस योजना के माध्यम से जल, थल और वायुसेना में युवाओं को सीधे नौकरी दी जाएगी। वो सभी नौजवान जो 10वीं या 12वीं पास कर चुके हैं वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं, बशर्ते उनकी उम्र 17.5 साल से 21 साल के बीच हो। सरकार के द्वारा लॉन्च की गई इस स्कीम के तहत युवाओं के लिए तीनों सेनाओं में प्रवेश के द्वार खोलेगी। इस सर्विस का समय अवधि 4 साल का होगा। हालांकि इस योजना के तहत यह भी प्रावधान है कि 4 साल पूरे होने के बाद सैनिकों की समीक्षा की जाएगी और जो पात्र उम्मीदवार होंगे उन्हें स्थायी रूप से नौकरी दी जाएगी। केंद्र सरकार का मानना है कि इस योजना को मुख्य उद्देश्य उन युवाओं को मौका देना है जो राष्ट्र की सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं और सेना की वर्दी पहनना चाहते हैं। इस योजना के तहत अगर सैलरी की बात करें तो युवाओं को पहले साल 4,76,000 रुपये का सालाना पैकेज दिया जाएगा। आखिरी साल यानी चौथे साल तक सैलरी बढ़कर 6,92,000 रुपये तक पहुंच जाएगी। सैलरी के अलावा इस योजना के तहत सर्विस देने वाले नौजवानों को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, जिससे उनकी एक अलग पहचान बनेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जो नौजवान 4 साल तक देश की सेवा में कार्य करेंगे उन्हें भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और पब्लिक सर्विस यूनिट में प्राथमिकता दी जाएगी ताकि उन्हें सर्विस के बाद भी रोजगार के अवसर मिल सके। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने कहा कि मैं युवाओं को आह्वान करता हूं कि आप इस सेवा के अंतर्गत भर्ती के लिए आगे आएं, परीक्षा दें, सफल हों। 4 साल के बाद ऐसे जवान जो अग्निपथ योजना के अंतर्गत सेना में भर्ती होंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। उन्हें हम मध्य प्रदेश की पुलिस भर्ती परीक्षा में प्राथमिकता देंगे। केंद्र सरकार अगले 1.5 साल में विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में 10 लाख लोगों की भर्तियां करेगी। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से मंगलवार सुबह एक ट्वीट कर ये बात कही गई। प्रधानमंत्री कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों को मिशन मोड में भर्तियां शुरू करने को कहा है। पीएमओ की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया, पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की और निर्देश दिया कि सरकार अगले 1.5 साल में मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्ती करे। इससे पहले अप्रैल में पीएम मोदी ने शीर्ष सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की थी और उन्हें विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया को प्राथमिकता देने के लिए कहा था ताकि नए लोगों के लिए अवसर पैदा हों। इसी साल फरवरी में राज्यसभा में पेश किए गए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 मार्च 2020 तक केंद्र सरकार के विभागों में 87 लाख पद खाली हैं। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्रदेश में सत्र 2022-23 में प्राइवेट स्कूलों की प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 जून से किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून है। पात्रतानुसार निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदकों का चयन ऑनलाइन लॉटरी के द्वारा 5 जुलाई को किया जाएगा। इस वर्ष कोविड-19 से अभिभावक की मृत्यु से अनाथ हुए बच्चों को मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना में ऑनलाइन लॉटरी में प्राथमिकता दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने में कोई समस्या या कठिनाई होने की स्थिति में संबंधित विकासखंड के बीआरसी कार्यालय में भी संपर्क किया जा सकता है। लॉटरी प्रक्रिया के बाद आवंटित सीट की जानकारी आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से प्रदान की जाएगी। मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बैन हो जाएगा। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं का विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित हो जाएगा। इसमें प्लास्टिक स्टिक वाली ईयरबड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडियां, प्लास्टिक के डंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियां, पॉलीस्टाइरीन थर्माकोल की सजावटी सामग्री,
कप प्लेट, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डब्बे, आमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट को पैक करने वाली रैपिंग फिल्म, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर और स्टिकर्स का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। प्लास्टिक के कैरी बैग की मोटाई 30 सितंबर 2021 से 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन कर दी गई थी, जो 31 दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन हो जाएगी। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विस्तृत कार्य योजना बनाकर क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के लिए आयुष विभाग द्वारा लगातार तैयारियां की जा रही हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रदेश के 75 स्थानों पर योग के विशेष सत्र होंगे। इनमें से 4 स्थानों पर केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। योग के विशेष सत्र पुरातत्व स्थल, नदियों के घाटों और प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर होंगे। जिन 4 स्थलों पर योग के विशेष सत्रों में केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे, उनमें प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल खजुराहो में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ग्वालियर किले में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सांची के बौद्ध विहार में केंद्रीय राज्य मंत्री सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा शामिल होंगे। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है मानवता के लिए योग। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने सभी जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नगरीय निकाय निर्वाचन में मतदान दल में ड्यूटी उनके पदस्थापना स्थल के नगरीय निकाय की सीमा से बाहर ही लगाई जाए। पदस्थापना स्थल के नगरीय निकाय में उनकी ड्यूटी नहीं लगाई जाए। बिजली उपभोक्ताओं को इन दिनों फर्जी मैसेज प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें यह कहा जा रहा है कि उपभोक्ता द्वारा पिछले माह किया गया बिजली बिल का भुगतान अपडेट नहीं हो पाने के कारण आज रात्रि 9:30 बजे बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ता के घर की बिजली काट दी जाएगी। साथ ही उपभोक्ताओं को एक मोबाइल नंबर पर संपर्क करने के लिए कहा जा रहा है। इस नंबर पर कॉल करने पर कुछ उपभोक्ताओं पर एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए भी दबाव बनाया जा रहा है, जिससे उपभोक्ता का डिवाइस रिमोटली उन शरारती तत्वों के नियंत्रण में आ जाए। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित इन खबरों पर संज्ञान लेते हुए यह अवगत कराया जाता है कि ऐसे अनजान एवं शातिर लोगों के झांसे में नहीं आए तथा पूर्णतः सावधानी बरतें। कंपनी द्वारा बिजली बिल के भुगतान के लिए ना तो किसी मोबाइल नंबर पर संपर्क करने के लिए कहा जाता है और ना ही स्मार्ट बिजली ऐप के अलावा किसी अन्य मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने की सलाह दी जाती है। कंपनी द्वारा सिर्फ बकायादार उपभोक्ताओं को ही बकाया राशि का भुगतान करने की जानकारी SMS के माध्यम से दी जाती है। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अपने बिजली उपभोक्ताओं से ऐसे साइबर अपराधियों से सतर्क एवं सुरक्षित रहने की अपील की गई है। मध्य प्रदेश में राज्य शिक्षा केंद्र के अंतर्गत प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में DLED पाठ्यक्रम के लिए चॉइस फिलिंग 10 जून 2022 से शुरू हो गई है। साथ ही B.Ed और M.Ed पाठ्यक्रमों में शासकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए चॉइस फिलिंग 13 जून से की जा सकेगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जनजातीय वर्ग के कल्याण पर अब कई गुना अधिक व्यय किया जा रहा है। यह सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने कहा कि जनजातीय संस्कृति के संरक्षण में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक की महत्वपूर्ण भूमिका है। जनजातीय संस्कृति से जुड़े साहित्य, लोक संगीत और लोक कलाओं की अपनी विशेषताएं हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के परिसर में नवनिर्मित शैक्षणिक आवास भवन के शुभारंभ समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। पत्रकारिता, जनसंचार एवं कंप्यूटर के क्षेत्र में करियर बनाने इच्छुक छात्र देश के सबसे बड़ी पत्रकारिता विश्वविद्यालय माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। वर्ष 2022-23 के लिए भोपाल के साथ ही विश्वविद्यालय के खंडवा,
रीवा एवं दतिया परिसर के लिए 17 जून रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। भोपाल स्थित मुख्य परिसर में पत्रकारिता, जनसंचार, मीडिया प्रबंधन एवं कंप्यूटर जैसे 17 विषयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए विद्यार्थियों को आवेदन करना होगा। सभी परीक्षा केंद्रों में प्रवेश परीक्षा 26 जून को आयोजित की जाएगी, जिसके लिए प्रवेश पत्र 22 से 26 जून तक डाउनलोड किए जा सकते हैं। सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के परीक्षार्थियों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये होगा। वहीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परीक्षार्थियों को प्रवेश के लिए कोई शुल्क नहीं देना है। 26 जून को होने वाली प्रवेश परीक्षा भारत के विभिन्न राज्यों के 16 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिनमें भोपाल, खंडवा, रीवा, दतिया, इंदौर, नई दिल्ली, लखनऊ, पटना, कोलकाता, जबलपुर, रांची, जयपुर, रायपुर, गोरखपुर, दरभंगा, नागपुर शहर शामिल हैं। भाजपा की मध्य प्रदेश इकाई ने भोपाल सहित 13 नगर निगमों के महापौर पद के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। राज्य की राजधानी भोपाल से भाजपा ने आगामी नगर निकाय चुनाव के लिए पूर्व पार्षद मालती राय को महापौर पद का उम्मीदवार बनाया है। जबलपुर से डॉक्टर जितेंद्र जामदार को भाजपा का उम्मीदवार बनाया गया है। और कुछ अब अन्य खबरें संक्षेप में। इंदौर के सिमरोल थाना क्षेत्र स्थित भीरू घाट पर भीषण सड़क हादसे में 2 पुलिसकर्मी सहित एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई। शिवपुरी जिले के आदिवासी गांव गाजीगढ़ में मंगलवार सुबह एक स्रोत से पानी लेने के दौरान एक भालू ने हमला कर 7 लोगों को घायल कर दिया। ग्वालियर आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने मुरैना शहर में एक पटवारी को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन अब समाप्त हुआ। नमस्कार।